दोस्तों, एक शादीशुदा महिला 2 बच्चे की मां बिना कुछ घर पे बताए ही अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है। लेकिन जब वहां से वापस नहीं लौटती है, उसका पति उससे फ़ोन करता है तो फ़ोन भी रिसीव नहीं करती है। और इसी तरीक़ा से दोस्तों, जब पूरे रात बीत जाती है तो अगले दिन अब जो उसका पति होता है वो थाने में पहुंचता है और पुलिस वाले को कहता है कि उसकी पत्नी उसे बिना कुछ बताए कहीं वो चली गई है। उसका फ़ोन तो लग रहा है लेकिन वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रही है, नहीं उसका कुछ आता पता चल रहा है। तो अब जो पुलिस वाले होते हैं उस महिला के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करते हैं और इसके बाद दोस्तों, जब इस पूरे मामला का छानबीन करते हैं तो महिला मिलती तो ज़रूर है, लेकिन जिस हाल में वो मिलती है उसे जानने के बाद आपका भी रोंगटे खड़ा हो जाएगा। आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कभी कभी फेसबुक पे किसी अननोन को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, उससे दोस्ती करना और बिना सोचे समझे उससे मिलने पहुंच जाना आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेशराज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये घटना है कर्नाटक प्रदेश का एक ज़िला है हासन, और इसी हासन जिला का एक गांव लगता है होसाकोपल्लू। इसी होसाकोपल्लू गांव की रहने वाली एक महिला होती है जिसका नाम होता है प्रीति। और दोस्तों, जो प्रीति होती है उसकी उम्र तकरीबन 36 साल के आसपास होती है। उसके परिवार में उसका पति और उस पति पत्नी के अलावा उसका 2 बच्चे थे। और दोस्तों, जो प्रीति थी वो एक ग्रामीण फैक्ट्री में काम करती थी और इसी तरीके से उसका जिंदगी चल रहा था। प्रीति जब भी फ्री होती थी तो ज़्यादातर अपना समय फेसबुक पर ही दिया करती थी। और एक दिन इसी तरीका से दोस्तों, जब वो मोबाइल में फेसबुक चला रही थी तो उस फेसबुक पर एक व्यक्ति का प्रोफाइल दिखाई देता है। दोस्तों, जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होता है। और जब प्रीति उसका प्रोफाइल देखती है तो खुद को रोक नहीं पाती है और उस व्यक्ति को, उस अननोन पर्सन को वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है। अब सामने वाला जो व्यक्ति होता है, जब वो देखता है कि प्रीति का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है और वो भी उसका प्रोफाइल देखता है, प्रीति भी देखने में खूबसूरत होती है, तो अब दोस्तों जो व्यक्ति होता है इसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। और इसके बाद दोस्तों, अब दोनों में चैटिंग शुरू हो जाती है। एक ही दिन में दोस्तों वो लोग इस तरीके से चैट करने लगते हैं कि अगले दिन दोस्तों वो लगातार एक दूसरे से बातचीत करते हैं। और एक ही 2 दिन में दोस्तों वो दोनों एक दूसरे के इतना करीब आ जाते हैं, इतना लंबा बात करते हैं कि दोनों एक दूसरे से नंबर ले लेते हैं। अब दोस्तों दोनों नंबर पे ही बातचीत करने लगते हैं और बातचीत करते करते 2-3 दिन के अंदर ही दोनों एक दूसरे के अपने अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। दोनों दोस्तों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोनों का बातचीत जब आगे बढ़ता है तो महज 3-4 दिनों के अंदर ही ये दोनों मिलने जुलने का प्लान करते हैं। और साथ ही साथ ये दोनों फ़ोन के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए बातचीत करता है कि जब हम लोग मिलेंगे तो एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध ही बनाएंगे। ये दोनों दोस्तों इसके लिए तैयार हो जाते हैं। और आखिरकार अब जो प्रीति होती है उस व्यक्ति को, जिसका नाम दोस्तों पुनीत होता है, और पुनीत दोस्तों वहाँ के मांड्या जिला का एक गांव है करोटी ग्राम, उसी गांव का रहने वाला होता है। उस लड़का को वहां से हासन बुलाती है और दोस्तों जो पुनीत होता है उस प्रीति से मिलने के लिए हासन पहुंचता है। अब दोस्तों जो प्रीति होती है अपने घर परिवार के लोगों को, अपने पति को बिना कुछ बताए ही उस पुनीत से मिलने के लिए चली जाती है। लेकिन शायद उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला था। इसके बाद दोस्तों जब प्रीति घर पे लौट कर नहीं
चली आती है। उसका जो पति होता है अब उससे फ़ोन करता है तो रिंग तो हो रहा था, लेकिन जो प्रीति थी वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रही थी। और इसी तरीके से दोस्तों जब पूरे रात भी जाती है तो उसके अगले दिन अब जो उसका पति होता है वो थाने में चला जाता है और पुलिस वाले को कहता है कि ऐसे ऐसे जो उसकी पत्नी है उससे बिना कुछ बताए ही वो कहीं चली गई है। उसके फ़ोन पे रिंग तो हो रहा है लेकिन वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रही है और न ही उसका कुछ अता पता चल रहा है। तो अब जो पुलिस वाले होते हैं उस प्रीति के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करते हैं। और इसके बाद दोस्तों अब पुलिस वाले जब इस पूरे मामला का छानबीन करते हैं, उस प्रीति के नंबर पर फ़ोन करते हैं तो सामने से एक व्यक्ति फ़ोन रिसीव करता है और वो कहता है कि जो महिला थी वो मेरा गाड़ी भाड़े पर ली हुई थी और बस पकड़कर चली गई और उसका जो फ़ोन है इसी गाड़ी में छूट गया था और उसका फ़ोन अभी मेरे ही पास है। अब पुलिस वाले को भी लगता है कि शायद वो व्यक्ति सच बोल रहा हो, लेकिन इसके बाद दोस्तों अब जो पुलिस वाले होते हैं उस प्रीति का CDR निकलवाते हैं, उस प्रीति का सोशल मीडिया पर नज़र दौड़ाते हैं और उसके फेसबुक वगैरह का चैटिंग चेक करते हैं। तो उससे पुलिस वाले को पता चलता है कि जो महिला थी वो एक पुनीत नाम के व्यक्ति के साथ घंटों घंटों तक बात किया करती थी, उससे फेसबुक के जरिए उससे मिलने जुलने का प्लान बनाई थी और उसी के साथ मिलने गई हुई थी। तो अब जो पुलिस वाले होते हैं उसी फेसबुक के जरिए उसी कॉल डिटेल्स के जरिए उस पुनीत तक पहुंचते हैं। और इसके बाद दोस्तों जब उस पुनीत को हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ करते हैं तो पहले तो पुनीत होता है वो पुलिस वाले को इधर उधर की बातें कर रहा होता है, वो पुलिस वाले को गुमराह करने का कोशिश करता है। लेकिन पुलिस वाले जब उसे सबूत दिखाता है, उसे फेसबुक का चैटिंग दिखाता है, उसका CDR का रिपोर्ट दिखाता है, तो अब दोस्तों जो पुनीत होता है वो टूट जाता है और पुलिस वाले को सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे कैसे क्या हुआ था और जो महिला है उसकी कत्ल हो गई है। दरअसल दोस्तों जो प्रीति थी उससे मिलने के लिए हासन पहुंची थी और वहां से दोस्तों जो व्यक्ति पुनीत होता है उससे मिलने के लिए हासन पहुंचता है, वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं। और इसके बाद दोस्तों अब जो पुनीत होता है उस महिला प्रीति को अपने गाड़ी में बैठा करके वहां से मैसूर लेकर आते हैं। वहां पे दोस्तों दोनों एक साथ घूमते फिरते हैं, एक साथ समय बिताते हैं और जैसा कि उस दोनों के बीच पहले से ही बातचीत थी, वो दोनों KRS के पास में एक लॉज में रूम लेते हैं। उस लॉज में दोस्तों दोनों ठहरते हैं और एक दूसरे के साथ पति पत्नी के जैसा शारीरिक संबंध बनाते हैं। इसके बाद दोस्तों वो जो व्यक्ति होता है जो पुनीत होता है उसका तो इसमें मन भर जाता है, लेकिन दोस्तों जो प्रीति थी उसका मन नहीं भरा था, वो और भी इस रिश्ता को वो आगे बढ़ाना चाहती थी। लेकिन दोस्तों जो पुनीत था इसके लिए अनिच्छुक था। और इसके बाद दोस्तों वहाँ से लोग बाहर निकल जाते हैं और जब उस महिला को घर पे छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं तो रास्ते में KR पेटे के पास जो महिला होती है प्रीति उससे फिर से उस सब के लिए जिद करती है। अब बार बार दोस्तों जब उसके लिए वो फोर्स करती है तो कहीं ना कहीं अब जो पुनीत होता है उस प्रीति के बार बार आग्रह से परेशान होकर के उस प्रीति को अपने साथ लेकर के कतरघट्टा के एक सुनसान जंगल में ले जाता है। और वहाँ पे दोस्तों जब प्रीति उसे सब करने के लिए कहती है तो अब जो पुनीत होता है उसे कहते हुए कि यहाँ पे कुछ लोग हैं उसे इस सब के लिए इनकार कर देता है। और इसके बाद दोस्तों अब जो प्रीति होती है उस पुनीत का मजाक उड़ाने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारा 2 मिनट में ही काम खत्म हो जाता है, तुम टिकते नहीं हो। और इस तरीके का दोस्तों जब वो पुनीत से मजाक करती है तो कहीं ना कहीं अब जो पुनीत होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में दोस्तों उसे 2 थप्पड़ मार देता है और उस थप्पड़ से दोस्तों जो महिला होती है प्रीति होती है वहीं ज़मीन पे गिर जाती है। और इसके बाद दोस्तों वो गुस्से में ही वहाँ पे पत्थर रखा होता है, उस पत्थर से जब तक उस पर वार करता है जब तक कि प्रीति की सांसें नहीं थम जाए, इस दुनिया को छोड़कर चला नहीं जाए। उसका सर दोस्तों उस पत्थर से कुचल देता है और इसके बाद दोस्तों जो प्रीति होती है उसके
बॉडी को उस गाड़ी में भर करके वो अपने गांव लेकर आता है और वो अपने गांव में दोस्तों उसका जो खेत होता है उसी खेत में उसके बॉडी को दफन कर देता है। अब पुलिस वाले दोस्तों उस महिला के बॉडी को बरामद करते हैं, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और जो पुनीत होता है उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुट जाते हैं। लेकिन दोस्तों उस महिला प्रीति ने जो की थी उसके गलती के वजह से उसकी जान तो गई ही गई, साथ ही साथ उसका जो बच्चा था वो पूरे तरीके से अनाथ हो गया था। तो इसीलिए दोस्तों आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि कभी भी किसी भी अननोन लोगों से या फेसबुक पे सोशल मीडिया पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करें और इस तरीका से किसी भी व्यक्ति के चक्कर में पड़ के अपना घर परिवार बर्बाद नहीं करें। बाकी दोस्तों इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भी भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में हो रही इसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।